ओके। तो हम ये वीडियो जस्टिस फॉर अतुल की तरफ से बना रहे हैं। जब हमारे टीम के मेंबर जो कि अतुल सुभाष है, जो ऐसे कर सकते हैं इतने बेकार परिस्थिति में, और जुडिशरी क्या है या लॉयर क्या है। अरे अगर मतलब हमारे ये जो ब्लैक एंड वाइट कोट पहन के जजेस है, लॉयर्स है, अगर ये सुसाइड को प्रिवेंट करके ना ना बचा पाए, उतने केसेस सपोर्ट देकर भी ना बचा पाए, तो फिर ये डिग्री का मतलब क्या? क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो जजेस? क्यों इतना मतलब टैक्स का मतलब पैसा खा के या सैलरी खा के क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे ऐसे पुण्य के बदले आपके इसमें राशि में पाप ही आप भरते जाओगे। तो ऐसे ना करें। हम ये अपने इंडियन जुडिशरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मुद्दे को आप जल्द से जल्द संज्ञान लें और रिफ़ॉर्म लाए। हमें स्ट्रिक्ट रिफ़ॉर्म चाहिए। और ये काफ़ी देखा गया है कि स्पेशली 498 ए और काफ़ी कानूनों में जैसे कि डीवी हो गया, तो ये सब फॉल्स हैरेसमेंट की केसेस है। और अभी तो रिसेंटली ये रेप और अननेचुरल सेक्स के भी एक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो लोगों ने तो ट्रेंड बना दिया। कुछ लड़कियां तो मतलब 10 रेप केसेस, 15 रेप केसेस, कुछ लड़कियां तो मतलब 5 शादियां, 7 शादियां, क्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद तलाक, ये बिजनेस बन गया है। बिजनेस मॉडल जिससे पूरा सिस्टम ही बेनिफिट कर रहा है। एंड इसमें एंड रिजल्ट ये है कि आप जो व्यक्ति है जो कि अपने इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, आपके देश के लिए काम कर रहा है, उसका टैक्स आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो आपका 30-40% टैक्स पे कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसको एलिमनीज के अंदर बांध रहे हो, उसका 20% 30% वहाँ पे जा रहा है। उसको आप दूसरे पेनल्टीज लगा रहे हो ये लॉस वगैरह में। आप उसका ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, आप उसका हेरेसमेंट कर रहे हो, उसको टैबलेट्स मेडिसिन ये वो का मतलब स्ट्रेस आएगा। तो फिर अवश्य ये जो अतुल सुभाष ने किया ये तो होना ही था। तो मैं हमारे जो एसएफएफ के जो मेंबर्स थे, अतुल सुभाष, उसको मैं अभिमन्यु से के शब्द से संबोधित करना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम इतना जाने के पहले इतनी जो विद्यादान दी है, जो लोगों के मन में जागरूकता दी है। परंतु मैं उसके काफ़ी धन्यवाद करता हूँ, और काफ़ी मुझे बहुत ही बुरा लगा। सहानुभूति है, परंतु अब जो जान चली गई उसका अभी क्या ही कर सकते हैं। परंतु अगर जो उसने कह के गया कि उसका जो रिक्वेस्ट था, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर यार कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अगर कर सकते हो तो अभी करो। जैसे कि 3-4 महीने में अभी कुछ एक्शन ले लो, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करो। एंड आप रियलिस्टिक भी काउंट बढ़ाओ। नहीं तो अगर ये चीज़ मतलब 10-20 साल कर लोगे तो फिर हमें वो, अगर आप फिर बाद में हमें अंत में विजय भी दिला लोगे वो केस में, तो फिर भी आपकी वो एक तरह से हार ही गिनी जाएगी। तो इसलिए मेरी बस ये दरख्वास्त है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम से आप बचाइए जो भी विक्टिम्स आते हैं आपके यहाँ पर। आप थोड़ा केयरफुली, और मेरी और एक भी दरख्वास्त है स्पेशली वकील से। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है तो वकील लोग ये काफ़ी मनी माइंडेड रहते हैं। दे जस्ट ट्राई टू, उनको दोनों साइड पे रहता है कि पैसा भी हमें क्लाइंट से लेना है, प्लस हमें इनका केस भी लड़ना है। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में अपने ये जो क्लाइंट है उसका आप मन भावना भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते तो आपकी डिग्रियाँ वगैरह वो आप टॉयलेट में डाल दीजिए। क्योंकि कोई आपके पास ऐसे आके नहीं कहने वाला है कि हाँ मैं कल परसों सुसाइड करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये आपको समझना है कि आप कम स्ट्रेस दें अपने क्लाइंट को, जो सत्य है वो बताइए, परंतु सहानुभूति अवश्य दीजिए जितना हो सके उतना। और अगर जज करप्ट है तो उसका तो मतलब क्या ही करो। परंतु हमारे सिस्टम में पता नहीं ऐसा कुछ लॉ, जज को निकालने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए भी अगर प्राइम मिनिस्टर तक कुछ प्रोसीजर प्रोसेस है तो फिर हमारा लॉ का हो गया मतलब
कोई चांस ही नहीं है, तो फिर मतलब मुझे बोल के भी मतलब फालतू का टाइम वेस्ट लगता है। तो जो है ये है, मैं आशा करता हूँ कि कुछ तो दिमाग में जाए और कुछ एक्शन लिया जाए, परंतु ना लिया जाए तो भी क्या ही है, वही है जो अभी तक चलता आ रहा है, बस वही चलेगा। एंड द इकोनॉमिक एंड जो मिडिल मैन है, मिडिल क्लास पीपल है, उनका आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हाल बहुत ही बेकार होता जाएगा। एंड कंट्री एज ए इकोनॉमिक जो अभी ग्रो कर रही है उसको भी काफ़ी हिट होने वाला है। और इवेंचुअली दिस कैन लीड टू टू केसेस, वन इज क्रिमिनल ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, या तो फिर इकोनॉमी भी काफ़ी हिट होएगी, पीपल विल नॉट ट्राई टू फॉलो द रूल्स, ये अवश्य होने वाला है। तो आप प्लीज़ सोचिए, अगर इतनी बड़ी पार्लियामेंट बैठ के अगर इसका कुछ सोल्यूशन ना निकाल पाए तो फिर व्यर्थ है लाइक हमारी ये सिस्टम। ओके, आशा करता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़े। आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए ये हैशटैग, कमेंट जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, और हमें जस्टिस चाहिए किसी भी हाल पर। थैंक यू, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। या थैंक यू, बाय।